गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर एक गुरु महाराज जी कहते हैं वे ध्यान में बैठिए। ध्यान क्या है? प्रभु का ध्यान। प्रभु का ध्यान। जो प्रभु कहाँ हैं? प्रभु कहते किसे हैं? हम कौन हैं? फिर वही वहाँ जो एक क्लास नर्सरी कहते हैं, वो नीचे भी है कुछ। सब कुछ पढ़ाया लेकिन भूल जाता है इंसान। प्रभु क्या है? प्रभु परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा क्या है? सबने अपने आधार से बना रखा है। सबने अपने आधार से अपने इच्छा अनुसार हर एक मानता है ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। ढूंढ रहे हैं 32 करोड़ देवता में से उस भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन भगवान तो हमारे अंदर विराजमान हैं। उसका अनुभव गुरु महाराज जी अपनी कृपा से आकार, एक आकार होता है, एक निराकार होता है। एक आकार आपके सामने, जिसको भी आप मानते हो वो आपके सामने है। एक निराकार है। निराकार एक ज्योति है। ज्योति का आकार कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की अपनी कमाई से जागृत करते हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपनी कृपा से इस गंदगी के ढेर से उस ज्योति को प्रकट करना, या तो कहो किसी ने कुछ उस ज्योति तो आप अभी देख नहीं सकते। अभी आपका मन इतना मैला है, आप पागल हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी उसकी किरणें, ज्योति की किरणें कि मैं हूँ। जैसे ये कमरा बंद है, इसके इतनी लाइट है आप सहन नहीं कर सकते, लेकिन एक जगह होती है दरवाज़ों के बीच कहीं ना कहीं, उसे आम भाषा में झरीट कहते हैं। उसमें से ये ऐसा ही आपको दिखाया। और कईयों की लाइट ही बड़ी आती है, लाइट का अनुभव बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। कईयों की ठोर ठोर के उसका अनुभव कराया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही भौतिक में, आध्यात्मिक में परफेक्ट हुआ। आप प्रैक्टिस करोगे नहीं कामयाब होगे। नहीं कामयाब होगे। क्यों कामयाब क्यों नहीं होगे? 5 खड़े हैं, काम करो। लोभ मोह अहंकार खड़े हैं। कालू का पैर है, आपके लिए मेरे लिए नहीं है। मैं तो सतयुग की समझता हूँ, आनंद में है। जितनी जल्दी कालयुग में उस प्रभु का अनुभव कर सकता है। सतयुग में हजारों साल गुरु की शरण में तप किया करते थे। जाके तप मीन्स आज्ञा ही तप है। किसी की आज्ञा लग गई। भौतिक में देखो, जहाँ 4 पैसे मिलने जो ख़त्म ही हो जाने, अभी घंटे में ख़त्म हो जाने, उसके लिए इंतज़ार करते हैं उस ग्राहक का। जहाँ हमारे प्रेमियों की सेवा लगी हो, भय ही नहीं है। भय क्यों नहीं है? प्रेम नहीं है। प्रेम की करना अभी जागी नहीं। लास्ट पॉइंट, जहाँ मर्जी घूम के आ जाओ आप, जो मर्जी सेवा कर लो, आखिर पॉइंट प्रेम ही है।
दीदार भी तभी होगा, गुरां दा दीदार मैनू हज है मक्के दा। किसके लिए? जिसने गुरु दरबार को सबसे ऊंची पदवी दी है, जिसको भय है गुरु महाराज के दरबार का, जिसको भय है कि आज्ञा में रहूँगा, उसके लिए रहूँगा। जो आज्ञा में रहते हैं उनका जीवन भी धन्य है, उसका अगला जीवन भी धन्य है। इवन क्या मैं कहूँ उनके बारे में, कहना भी मुश्किल है। इतिहास है, इतिहास है, इतिहासों से भरा पड़ा है हमारा ग्रंथ। तो एक आप में से कोई निकला राजा, एक राजा गुरु महाराज का सेवक बन गया। गुरु महाराज का सेवक करे, गुरु महाराज ने आज्ञा दी, धर्म कर जितना ज़्यादा तेरे से हो सकता है। धर्म करने लग पड़ा, इतना धर्म कर। तो संगत देखती है, संगत देखती है कि जैसे ही ये ऐसे करता है, देता है, तो आंखें इसकी नीची रहती हर वक्त, हर वक्त नीची नीची उठाता नहीं। हर एक का सोचने का ढंग अलग है। प्रेमी समाज सोच रहा है कि यार एक तो राजा दान भी करता है, एक शर्माता भी है। राजा दान भी करता और शर्माता भी है। गुरु महाराज के पास शिकायत, गुरु महाराज के पास शिकायत पहुंच गई, गुरु महाराज के पास शिकायत पहुंच गई। कहते महाराज जी, हमारे राजा साहब के आपके सेवक तो आपके कहना तो मान लिया, लेकिन आंखें ऊपर नहीं उठाते, ऐसे दान करते रहते, आंखें नहीं ऊपर उठाते, शर्माते भी हैं दान देने के लिए। अनुभवी संत थे, ऐसे नहीं झट में कह दिया तूने कैसे क्यों किया। अनुभवी संत थे। अनुभवी संतों के साथ कुछ समय भी गुजार ले तो आनंद होता है। किसी का भय नहीं होता उसे, असल प्रेमी है, किसी का भय नहीं होता, उसको पता है, उनको पता है मुझे, हाँ नीचे मेरे कर्म है, मेरे झाड़ फूक मेरी शायद हो जाए और शिकायत भी लग जाएगी, लेकिन मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? अनुभवी हैं। तो उन्होंने इतनी दूर दूर होते पत्थर लिख के भेजा। ध्यान से सुनो, पत्थर लिख के भेजा, यहाँ कहाँ सीखे हो सैन, कहाँ सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों ऊंचा बढ़े त्यों त्यों झुके रे नैन, ज्यों ज्यों ऊंचा बढ़े त्यों त्यों झुके हैं नैन। कहाँ सीखे हो सैन, सैन कहते हैं इंसान को। हे प्रेमी, तू कहाँ से सीखा ये? तू तो जितना जितना आगे बढ़ता है, मतलब हाथ उठाता है, तो तेरे नैन झुकते जाते हैं। कहाँ से सीखा तूने? प्रेमी थे, फिर भी उन्होंने लिख के वापस भेजा। सुनना ध्यान से, लिख के ध्यान से सुनना पे क्या भेजा लिख के। देने वाला कोई और है, देवे दिन रात, देने वाला कोई और है, देवे दिन रात। भरम लोग मुझ पर करें, शर्म से झुके नैन। भरम लोग मुझ पर करें, झुके शर्म से नैन। कहता देने वाला तो कोई और है, कि देने वाले तो गुरु महाराज ही आप हो, देवे दिन रात दे रहे हो, लेकिन भरम लोग मुझ पर करें, ये दान कर रहा है, ये खिला रहा है, ये तो इस बात से मेरे आंखें शर्म से झुक जाती है। फिर देने वाले को तो ये पहचानते ना कहते हैं। ऐसे ही लंगर में हमारी सेवा,
सेवा तो क्या कहूँगा, सेवा तो दूर की बात है। जो आज्ञा लगी तो हमें भी दर्द होता, कोई कहता है तो कोई कहता ना, मैं क्या यार छोड़, हम तो नौकर हैं उसके, वो घर में बैठा है, दरबार में बैठा है। सो जब धर्म दिल से हम कोई आज्ञा का पालन, छोड़ो धर्म क्या है, धर्म कुछ नहीं, कुछ भी धर्म नहीं। गुरु गूंगे गुरु बांबरे गुरां दे रहिए दास, गुरु जे भेजे नर को स्वर की रखिए आज। किस लिए, किसकी है ये गाते हैं हम तो गा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, इतिहास भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का अमल करना, गुरु की आज्ञा में रहें। कुछ तो रह जो, एक बात ही रह जो कि मैंने ये टल्ली बजानी है, सारी गाड़ी ऐसे मेरी चलती जैसे हवा चलती थी। तो इतना बड़ा वो सिंगे का घाटा होता था, सामान भी मेरे पास होता, भागा ही चढ़ना मैंने। वहाँ जब ऊपर पहुँचना ऐसे चक्कर आना मैंने, मैं क्या घंटी, वही तो बात है, ये घंटी बजानी मैंने। वो यार एक तो कर्म कर लो, अगर करने लगे हो एक ही कर्म कर लो। एक था गुरु का सेवक, उसकी आज्ञा लग गई, तू फलां टिल्ले पे एक दीवा जगाना हर रोज। एक साथ में क्रैक भी था, वो कहता कोई बात नहीं, मैं बजाऊंगा। प्रभु देखते हैं कि कहाँ तक है, बैठा है, कितना के चला, देखते हैं। मैं क्या पता नहीं बीच में ही मर रहे हैं। मैं देख रहा था एक प्रेमी को, साला बीच में ना मर जाए कहीं। चलो मंजिल कुछ तय करके फिर मरे, कोई बात नहीं। फिर उसके अंदर वो शब्द स्थान बना जाता है, शब्द स्थान में आ जाता है, मर जाए जहाँ मर्जी। शब्द की धुनी आपको क्या पता, चलो। लेकिन आप, मेरे पास गुरु महाराज की कृपा है, चलो क्या कहूँगा नहीं, क्या कितनी बड़ी कृपा है। ये तो आप लेने वाले हो, ले लो। अभी तो ये बताया मैंने, और भी है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि मैं भी नहीं वो संभालने योग्य। पता नहीं गुरु महाराज ने कैसे कृपा कर दी, पता नहीं क्या देखा जे तेरे वल, देखा जे तेरे वल, मेरे जिया ना कोई, देखा जा रहमत तेरी। कहता मैं तो बड़ा ना कोई। ये रहमत ही है गुरु महाराज की, कृपा ही है गुरु महाराज की, पार कृपा है। फिर गंदगी पर भी कृपा कर देते, देखते ही कुछ नहीं, ऐसे ही है। शिकायत करने वाले ही बीच होते हैं। आदत बदलनी बड़ी मुश्किल है। कहते महाराज जी फलां प्रेमी ने तो वो बात कर ली, कहते उस बात को तू 2 महीने का ढो रहा है, वो तो कर्म करके पछताव कर रहा है, अब तो उसका ख़त्म भी होने वाला। जो उसने क्या, प्रेमी समझता है। अगर भजन में बैठो तो अगर आपसे कोई कर्म हो जाता है तो रात को बैठा करो, सोचा करो आज मैंने क्या नहीं, मेरे से क्या कर्म हो गया, उसका पछतावा किया करो। धोना बड़ा मुश्किल है। कर्म पे कर्म ब्याज पड़ता जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि कौन पड़ता रहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। वो दीवा जगा रहा था
दीवा जगाता गया जगाता गया जगाता गया। प्रभु भी देखते हैं यार कहाँ तक है, मैंने इस पर पार कृपा करी है। 2 दिन झक्कड़ आया इतनी जोर का, कहने वाला कि मैं संसार में सबसे धनढ़ और ताकतवर हूँ। वो कहता यार आज नहीं जाया जाएगा। बस बुझाने वाला पहुँच गया, गुरु महाराज ने उसको नंबर दे दिए। ये मेरा अनुभव है। बात कोई और भी होगी, आप किसी और ढंग से लगी, मेरा अनुभव है ये। सो प्रेमी जनों, चलो कुछ ऐसी बात नहीं, जो कुछ मेरे महकमे वाले हैं जो वो मुझे नहीं मानते, ये करते हैं ठीक है ये बढ़िया लंगर लगाए हुए हैं, लेकिन वो एक बात कहते हैं, जो ये बात पकड़ लेता है वो नहीं छोड़ता। अब भी कहते हैं, अब एक दिन कह रहे 3-4 वहाँ थे, हिल गए, कहता अभी ये जो छोड़ो इसकी बात, ये जो पकड़ लेता है यार पकड़ ही लिया तो छोड़ने की बात, मर जाएंगे ना। आपको भय मरने का है, भय मरने का, हम हरदम ही तैयार रहते हैं। कौन सी मरनी मरोगे आप, कौन सी मरनी मरने जा रहे हो, अभी तो कमाई कर लो। जींदे जी मरिए पब जल तरिए, जीते जी मरो। जीते जी मरने का प्रभु ने आपके लिए ढंग बना रखा है, ढंग बना रखा है। शायद इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। एक जगह तो बन रहे हैं लंगर, आके खा जाओ, बाहर में लगाते लंगर, आके खा जाओ, लेकिन अलग अलग स्थानों में नया रिकॉर्ड है। लेकिन आप एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आप नहीं बनाते, आपने इनका खाया हुआ है। मैं भी साथ में, महाराज के प्रवचन थे, कर्जा उतार दो। आज इसको खुल के बताऊँ असल बात, कर्जा इनका उतार दो, बढ़िया, नहीं तो कर्जा नहीं उतरेगा आपसे। गुरु महाराज ने अगर अनुभव आपके पास हो, पिछला इतिहास देखो आपका, आप सब मेरे बीच में आपके बीच ही था, तो आप पिछला हिसाब किताब, अब एक कर्म और बन गया। मैंने एक देखा, मैं कहा यार ये तो सारी दर्द जाती नहीं। वो क्या है, सड़ियाँ हुई रोटियाँ, सबके में कोई नहीं बख्शा जाएगा। चलो ये हमने एहसान मत करो, जितना बढ़िया बनाओगे रोटियाँ अब अच्छी नहीं बनती, एक दिन नहीं बनी। मैं आपको बता दूं, आप ऋणी हो, आपने देना उनका। मुझे महाराज ने साधन बना दिया, तो अगर लिया हुआ दिया जाए ना इस जन्म में ही, तो आपके साथ आप भाग्यशाली कोई नहीं। बड़े अच्छे ढंग से गुरु महाराज जी कर्ज उतार रहे हैं। आपको खुल के बता दूं, शायद आगे आपको नहीं बताया मैंने। सो कर्जा उतार लो, जितना उतर जाए बढ़िया है, लेकिन कर्जा बड़ा मुश्किल है। भौतिक में भी इतने के पैसे ले लो, उसमें ब्याज पे ब्याज में, आखिर कितनी बार पैसे उस शौकार के देता रहता, फिर कर्जा ही रहता है। यही बात है। सब ने जिसको भी सेवा मिलती है उसका उसने दिया होता है। अपने आप जुड़ रहे हैं, मैं नहीं जोड़ रहा, अपने आप जुड़ रहे हैं। कौन भाग्यशाली, जिसका ऋण उतर जाए। ये क्या श्राद्ध क्या मनाते हैं, पितृ ऋण सबसे ऊंचा। पहले माँ ने गर्भ में रखा, बाप ने कर्म को ना जानते हुए भी इस कर्म का फल क्या है, बच्चों की पटाई करके उसको आगे बढ़ाने के। लेकिन असल बात है, जो उसने पटाई की उसको उसका ऋण देना पड़ेगा। ढुंगाई से देखें ना, अब बच्चों की हम पटाई करते हैं तो उसका भी ऋण देना पड़ता है। बच्चों को गालियाँ देते हैं, उसका भी हिसाब किताब है। एक एक पाई का हिसाब है, एक एक रत्ती का हिसाब है। हिसाब से यहाँ नहीं, उसका हिसाब सबसे ऊंचा। ये तो अब आया ना यहाँ पे, वो सब कुछ कैमरे कुमरे सब कुछ उसके पास पहले ही था, पहले था, अब भी है। लिखा होता आप कैमरे की निगरानी में है,
तो हमें भय नहीं है। वो तो पढ़ के रुक जाएंगे, यार यहाँ तो कैमरा लगा है, लेकिन उसका कैमरा भूल जाते हैं। वो कैमरे वाला हमारे साथ है, वो नोट कर रहा है, सब कुछ उसको पता है। ये तो उसकी मर्जी है, उसकी मौज है। मंगे ना तू लेखा तेरी बढ़ियाई है। अगर ना मांगे लेखा तो उसकी बढ़ियाई है। लेखा मांगने लग चढ़े ना तो एक बच्चे का नहीं दे सकता। एक बच्चे का भुगतान, बच्चे का क्या, माँ भाई बहन सब ये भुगतान ही है, कुछ नहीं है। लड़कियों से प्यार बड़ा है, लड़कों से प्यार भुगतान है, और कोई नहीं। क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो आप? वो कबूतर दे लो, बच्चा देगा सामने, परवरिश करेगा, फिर वो यही उसको चूंझ से मारेगा। ये मेरा घर है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सब चिड़िया रैन बसेरा, अपना कुछ भी नहीं है। फिर भी हम ऊपर के ऊपर महल के महल ऊपर बना रहे हैं। मन अभी भी नहीं टिका। अगर कोई महलों से निकल गया है तो सिफारिशें करेगा, वो 1947 की उसकी, वो ठीक है वो। वह सुनो गल ध्यान से। गुरु महाराज जी ना, चलो हमारे गुरु महाराज ने इन तांत्रिकों से दुखी होके वो सताए हुए थे। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, नेम बदल देते हैं फकीर लोग, नेम बदल लेते हैं इनको, इनके सताए हुए लोगों से। तो ये कर्म शुरू कर दिया। आप दुखी होते थे कभी, पटवारी जी क्या पंगा डाल लिया मैंने। सिर भी आगे कर देते हैं झाड़ने के लिए सिर। मैं क्या, ये आप झाड़ते हो? कहता दास साहब टेवा भी ले आए। मैं कहा जी आपके जो बचन के हैं वो टेवे से मिलते हैं, क्या करें, क्यों पैसे करते हैं वो? तो ठीक है, गुरुवान दयावान है, लेकिन जहाँ तक दयावान है वहाँ तक उनको छेड़ा मत करो। छेड़ोगे दोष के भाभी अपनी मोह से जो मुझ कर ले, नरक ना नरक, जो मर्जी उठा के इधर फेंक दे, मस्त आया करो उनको। कभी दुखी हो जाते हैं आपसे, ये छोटी छोटी बड़ी बात कराओ यार, खुशी होती है। रिश्ते नाता कोई गांठ गुआंढ कोई भी है, कोई बात नहीं, खुश होते हैं यार। बड़ी बात हो, छोटी छोटी इतनी बात, कर्म को भुगतो, थोड़ा सा भुगत लो। अगर नहीं भुगतने योग्य तो मालिक की कृपा है मेरे पास, मालिक की कृपा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, गुरु महाराज क्या करेंगे? बहुत बढ़िया करके कृपा करते हैं। ये मेरा प्रेमी है यार, मेरे दिल का, मेरे हृदय का दूसरा हृदय है। ध्यान नहीं करते यार, लेकिन प्रेमी कहाँ कृपा को फेंक रहे हैं। बड़ा दुख होता है, ज़्यादा दुख होता है, बहुत दुख होता है। कभी कभी सोचता हूँ, महाराज सोचा करते थे, सोचता हूँ मुझे प्रेमियों पर है, प्रेमी उसे मैं कहता हूँ जो नित्य मेरे पास आते हैं। किसी भी संस्था का मुझे नहीं मतलब, मैंने क्या कराना उससे। पुण्य देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो मर्जी लेने योग्य है, जो मर्जी ले जाए, मेरे कोई ना जात ना जाति पाति जाने ना कोई, हरि को भजा हरि को है। एक दिन ये कह रहे थे, वो गोरी चिट्टी, वो कहते बाल्मीकि नहीं है। मैं कहा इससे नीची जात है, दो भी ले, हाथ पैर धो के यहाँ बनाने लग पड़े। कोई बात नहीं। ये छुआछूत ने ना, चलो ये भी संस्कार होते हैं, हर एक के संस्कार है। बिना संस्कार के कोई भी भौतिक में कोई ऑफिसर नहीं लग सकता, अध्यात्म तो दूर की बात। फिर दांत निकालते गलती हो जाए, शर्म करो गलती हो गई ना, दांत निकाला, कर्म पे कर्म मत खरीदो।
मत खरीदो, शर्म से डूब जाया करो। डूबे कहाँ, 5-7 न्याणे हैं, कभी उस पर हूँ, तूने क्या करना, या मेरी मनाही हो या मैं मना करता हूँ, कोई यहाँ जो मर्जी आ जाए करा जाए, ठीक है, सिफारिश डालेंगे। चलो बड़ी बात है, मैं हाजिर हूँ, बड़ी बात के लिए मैं हाजिर हूँ। छोटी छोटी बात है, महाराज जी स्वामी जी यहीं से कर दे काम, ये देखा करो। अगर मैं यहाँ करूँगा तो कुछ खर्च आएगा, जब दूर से करूँगा कुछ खर्च ज़्यादा आएगा। विचारा करो, विचार ही भक्ति है। काव्य ऐसी थी, छोटे छोटे विचारों से ही संस्कार बनते हैं। लेकिन संस्कार आप तो पता नहीं संस्कार क्या होते हैं, हमें क्या लेना चाहिए। आगे बढ़े हो, कभी बड़े हो, आते हैं 1 घंटा लगाना, स्वामी जी ने कहा 1 घंटा लगाऊंगा, बस स्वामी ने देख लिया, बस ठीक है, अब भाग जो चले जा, तू मेरा क्या ले जाएगी, क्या ले जाएगी। यहाँ तो लंगर ना बंद हुआ, अगर वो सामने बड़ा डांगू वाला, नहीं मेरे साथ ही है यार, हो तो याद है, ये जो डांगू वाला ये जो डांगू वाला जब चाहेगा तब चलेगा, जब नहीं चाहेगा तो आप नहीं, बीच में मैं हूँ। उस वक्त डांगू वाला रहना, मैं बन जाना स्वामी जी, तो ये प्लेट रहा कर नहीं रख सकते उधर। सो उसको अपने हृदय में, उसके साथ में हरदम अर्ज किया करो। ये इतना कर्म, छोटा सा कर्म, मैं तो बहुत बड़ी आस लेके बैठा था, मेरे लिए चलो कह दूँ ये तुच्छ कर्म है, आपके लिए बड़ा, मेरे लिए तुच्छ कर्म है, लेकिन चलो कुछ संस्कार आपके लिए बैठेंगे, कुछ मैं अपने लिए बैठूँगा। अपने तो वह हिसाब करा के आया, पता नहीं कहाँ से आ गए, चलो अपने ही। फायदा ले, जितना भी ज़्यादा ले सकें। नहाने जाते हैं हरिद्वार में, क्या नहाओगे, क्या है वहाँ पे। तीर्थों पे जाते हैं, क्या है वहाँ पे, लेकिन है भी सब कुछ। मन चंगा तो है, बोलो ऊंचा, उसको जो बोलती हैं ऊंचा बोलती है, सामने बैठा अदब राम बोल ऊंचा। हाँ, कठौती में तो मन चंगा तो कठौती में, कठौती आपके पास है, इसमें ले आओ, क्या नहीं कर सकते आप, आपका पावर है। अनसुईया भी यहाँ हुई तो सब आपको पता ही है, सब इतिहास है, सबका इतिहास है, सबका इतिहास आपके पास है। इतिहास रचाने के लिए महापुरुष कर्म पे कर्म, महाराज कहते कर्म पे कर्म करो। 4 चपाती लगा लेते हैं तो भजन को भूल जाते हैं। पे काम करो, लो मोह अहंकार खड़ा है, इसको वो 5 है तो 5 की से तरह की सेवा। पहले सिमरन करो, फिर सेवा करो, फिर आगे आपे बढ़ता जाएगा। इसी में से सब निकलेगा, इसी में से ही सब निकलेगा। तन की सेवा, मन तन की सेवा, तन की सेवा किसे कहते हैं? चलो, जो आज्ञा में, कोई रोटी राटी नहीं, कोई सेवा नहीं। गुरुवार ने आज्ञा दी, तूने नहीं पकानी तो नहीं पकानी, आज्ञा ही सेवा है। आज्ञा में जो रहे वो आज भी पार और कल भी पार, केवल आज्ञा में रह जो। मत करो कुछ, मत करो, नहीं दिल करता ना करो, नरक में पक्का ही है, कर्म तो करना पड़ेगा। कलयुग में कर्म वरदान है, कर्म करोगे तो फल पाओगे बहुत जल्दी, और कलयुग में नहीं पा सके तो आप किसी और
युग में पा ही नहीं सकते। सत्संग शाम को कीर्तन होता है, देख लो, जैसा भी मैं हो हमारे कराते हैं मुझे। कीर्तन होता है, पूजा होती है, ये आप भूल ही जाते हो। मैं तो 4 चपाती लगा के आया हूँ, बड़ी गर्मी थी, आटा ही मैंने गूंदा। तो ये नहीं हम सोचते, ये बैठी है, सारे बैठे हैं, एक ही क्या बात करूं, एक ही बात क्या करूं। भजन को भूल ही जाते हैं। भजन में सेवा साथ में हो, भजन में से ही कई कहते हैं मन नहीं लगता, यार मन जरूर लगाना है। यहाँ भी कौन सा आपका मन से पकाते हो आके, जब दबका दुबका दे के कुछ गा भी लेते हो, पुण्य तो कहीं नहीं, कोई नहीं खो सकता आपका। गा रहे हो ना, बजा रोटी लगा रहे हो ना, कोई बात नहीं, थोड़ा ले जाओगे। अगर सड़िया बनाओगे तो अपने अपने घर के जो एल्डर हैं बड़े, पहले उनको खिलाना, उनको खिला के फिर सोचना। अगर आपको कुछ कहेंगे, ना कहेंगे तो मुझे बता देना क्यों नहीं कह रहे। तो भजन जरूरी है, अति जरूरी, अति जरूरी, अति जरूरी। भजन ने ही जो मन को एकाग्र करना है, एकाग्र करके इसको अपने अंदर स्थिर करना है। बाकी सेवा तो अति जरूरी है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो नहीं है, चारे कर्म बराबर होते रहें। फिर कहा करो कि हो गया, कुछ हो गया, लेकिन जो पिछला, जब अब जन्मे नहीं से दरबार में, उसका पिछला हिसाब का आपको कौन देगा। 2 घंटे 24 मिनट 2 घंटे 24 मिनट समाधि में बैठना आते जरूरी, हर श्वास में सिमरन करना आते जरूरी, सालाना फंक्शन अगर आप बाहर भी बैठे हो तो आपको आना पड़ेगा। दरबार में कीर्तन अगर आप नज़दीक हैं तो आप नहीं बख्शे जाओगे। गुरु महाराज की स्थिति देखो, आप वो करते हैं ना, गुरु महाराज ने हमारे इतिहास रचा, आप भी दुखी हो गए फिर भी बैठते थे। तो विचारा करो कितना कितना कष्ट है आपको, कुछ नहीं। ऊपर की ओर देख रहा हो कितने कौन कितनी कष्ट में है, कौन कितने सिमरन सत्संग कीर्तन करता है या कुछ तो करता है। विचार ही भक्ति है, लेकिन विचार कहाँ से लाएं। बाबा बड़सप भी आ गया बीच में, बाबा बड़सप तंग करने लग पड़ा। किसके लिए? जो गुरु के बेमुख हैं उनके लिए। मैं आपके लिए समय बर्बाद करता हूँ, मैं उसे बर्बाद कहता हूँ। क्यों? डालता हूँ बीच में कुछ ना कुछ, बढ़िया ढूंढ के डालता हूँ। मेरा टाइम ख़राब होता, आधा घंटा ही ख़राब हो जाता मेरा, मैं ख़राब कहूँगा, लेकिन सिर्फ आपको चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए तब डालता हूँ। आप भी डाला करो कुछ। गुरु महाराज ने कितना कुछ तैयार कर दिया आपकी एंटरटेनमेंट करने के लिए। मत बाबा बड़सप देखा करो, केवल अपना दरबार टांगू वाली सरकार वो आपको दिया हुआ है, उसमें से कोई गंदी बात नहीं। अगर मैं कईयों को कहा हंसने वाले भी डाल दिया करो, ओ हर वक्त थोड़ी हंसना ही बहुत ज़रूरी है मेरे अनुसार। मेरे महाराज जी हमारे ऐसे कहते थे, जो वो कहते हैं वो मैं कहता हूँ। हाँ, कुछ उनके अनुसार पूरा मैं चल नहीं सका, तो ये मेरी कमी है। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। Hare
दिए सतगुरु मिले। सतगुरु माई बाप है सतगुरु पाई बंद। भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। दादू जी महाराज की जय। दादू जी महाराज की जय। दादू जी महाराज की जय। निर्गुण स्वामी जी की जय। निर्गुण स्वामी जी की जय। निर्गुण स्वामी जी